हमने ये बात आपसे कई मर्तबा की। जरूरी नहीं है कि आसमान की बुलंदियों को आपका बच्चा पढ़ लिख कर ही, उस प्रेशर के बोझ में आकर ही छू सकता है। आज आपको 25 साल के नीरज चोपड़ा की कहानी को देखना चाहिए। वो नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपनी लगन से खेल कूद कर अपना नाम रोशन किया है। उन प्रतियोगिताओं में जहां तक पहुंचने में भी बरसों बरसों मेहनत करनी पड़ती है, 2-2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा एक टाइम पर इतने मोटे हुआ करते थे कि भाला फेंकना तो दूर, दौड़ भी नहीं पाते थे, लेकिन लगन ने उनसे वो करवा दिया जो अब तक कोई हिंदुस्तानी नहीं कर पाया था। और उन्होंने एक और खूबसूरत काम किया, नंबर 1 पर आए। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं था किसी कारणवश, तो तिरंगों के साथ, उस तिरंगे के साथ नीरज चोपड़ा ने भारत की बाहें फैलाई और कहा, अच्छा और बेहतर काम करोगे तो आओ, तुम्हारे लिए भी जगह है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इन महत्वपूर्ण संदेशों को आपको इस खबर की डिटेलिंग में समझना जरूरी है। ये जश्न है पानीपत में, ये जश्न है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान के छोरे ने वो कमाल कर दिया जिसका भारत को दशकों से इंतजार रहा। एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और परिवार खुशी से झूम रहा है। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरा देश खुशियां मना रहा है और ये पूरे देश के लिए बड़ा गौरवशाली पल है। हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कामयाबी अपने नाम की। नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। पहले प्रयास में फाउल करने वाले नीरज ने दूसरे प्रयास में जो थ्रो किया, उसके साथ ही उन्हें पता लग गया था कि गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है। नीरज बुडापेस्ट में जश्न में डूबे दिखे और उनका परिवार पानीपत में जश्न मनाता नजर आया। अच्छा लगा जो घबराहट सा तो हो रहा था अभी। हाँ, नहीं तो जितने वाला पहुंचता है अभी उन्हें हार जीत तो वही है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते एथलीट हैं। नीरज की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न सिर्फ एथलेटिक में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी है। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि न केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। एक वक्त था जब नीरज चोपड़ा का वजन था 80 किलो। वो भाला फेंकना तो दूर, दौड़ने तक के लिए फिट नहीं थे। शुरुआती असफलताओं के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने खेल में सुधार किया और आज वो वर्ल्ड चैंपियन है। नीरज चोपड़ा सिर्फ 25 साल के हैं और वो युवाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा स्रोत है। नीरज की सफलता उन पेरेंट्स के लिए भी संदेश है जो आज भी मानते हैं कि पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों का भविष्य किसी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में ही देखते हैं।